नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है, क्या होता है जब दो ट्रक ड्राइवर एक खौफनाक रास्ते पर फंस जाते हैं। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों की एक ठंडी रात, साहिल एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर और उसका खलासी राजू एक मजाकिया लेकिन डरपोक इंसान देहरादून से इलाहाबाद के संगम तक का सफर कर रहे हैं। ट्रक गंगा रथ के नाम से मशहूर है और दोनों के पास केवल एक दूसरे का साथ और लंबे सफर की कहानियां हैं। देहरादून की सर्दियों की ठंडी सुबह थी। हल्की हल्की धुंध ने पहाड़ियों को अपनी चादर में लपेट रखा था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन एक पुराना ट्रक जिसे लोग गंगा रथ के नाम से जानते थे धीरे धीरे शहर के बाहर निकल रहा था। ट्रक की भारी आवाज और उसकी बॉडी पर बने बड़े बड़े चित्र इसे दूर से ही पहचानने लायक बनाते थे। ट्रक के ड्राइवर की सीट पर साहिल बैठा था। साहिल करीब 35 साल का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसके चेहरे पर कई सफर की थकान और अनुभव की लकीरें साफ दिखती थीं। गहरी आंखें, मजबूत कदकाठी और शांत स्वभाव के साथ वह हर मुश्किल सफर को हंसते हंसते पार कर लेता था। उसका मानना था कि ट्रक चलाना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। साहिल के लिए हर हाईवे एक नई कहानी लिखता था और हर सफर उसके लिए एक नई चुनौती थी। साहिल के साथ उसका खलासी राजू भी था। राजू, जो लगभग 22 से 23 साल का नौजवान था, थोड़ा नटखट और मजाकिया स्वभाव का था। वह अपने मजाक और छोटी छोटी बातों पर हंसने की आदत से माहौल को हल्का बनाए रखता था। हालांकि राजू का एक और पक्ष था, वह डरपोक था। उसे अंधेरे से डर लगता था और किसी भी रहस्यमयी बात को लेकर वह तुरंत घबरा जाता था। साहिल अक्सर उसे छेड़ता था, राजू तू खलासी कम और बच्चों का खिलौना ज्यादा लगता है, हर वक्त डर के मारे आंखें फाड़े रखता है। साहिल और राजू की जोड़ी पूरे इलाके में मशहूर थी। दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के बावजूद एक अटूट दोस्ती साझा करते थे। साहिल की गंभीरता और राजू की हंसी मजाक उनके सफर को दिलचस्प बना देते थे। राजू हमेशा सफर के दौरान चुटकुले सुनाता तो साहिल हंसते हुए उसकी खिंचाई करता। देहरादून से इलाहाबाद के संगम तक का यह सफर लंबा था। ट्रक में सामान भरा हुआ था जिसे समय पर पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी। सफर की शुरुआत में ही राजू ने साहिल से कहा, भैया इस बार का रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। लोग कहते हैं कि इलाहाबाद हाईवे पर अजीब अजीब चीजें होती हैं। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू तेरा तो हर सफर में यही कहना होता है, एक दिन तू कहेगा कि ट्रक के पीछे भी भूत बैठा हुआ है। राजू ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा भैया, इस बार सचमुच मुझे कुछ अजीब लग रहा है। साहिल ने गियर बदलते हुए जवाब दिया, देख राजू, डर सबके अंदर होता है, लेकिन फर्क इस बात का है कि कौन अपने डर को हराकर आगे बढ़ता है। ये हाईवे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तू बस मजाक बंद कर और काम पर ध्यान दे। ट्रक ने देहरादून की सीमाएं पार कर ली थीं और अब पहाड़ी रास्ते खत्म हो रहे थे। राजू ने पीछे सामान को चेक किया और आकर ट्रक की खिड़की पर बैठ गया। उसने चाय का थर्मस निकाला और साहिल को एक कप चाय देते हुए कहा, भैया ये सफर लंबा है, चाय से शुरुआत करते हैं। साहिल ने चाय की चुस्की लेते हुए आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धुंध को छांट रही थीं, लेकिन साहिल के मन में एक अनजाना सा एहसास था, शायद यह सफर पहले जितना आसान नहीं होने वाला था। राजू ने रेडियो चालू कर दिया और गाड़ी एक लय में हाईवे पर दौड़ने लगी। साहिल और राजू की यह यात्रा एक सामान्य सफर की तरह शुरू हुई थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि आगे के रास्ते में जो मोड़ आने वाले हैं वे उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। सूरज ढल चुका था। आसमान धीरे धीरे गहरा नीला हो रहा था
और रात के साए धरती पर उतरने लगे थे। साहिल और राजू का ट्रक अब एक सुनसान हाईवे पर दौड़ रहा था। ये इलाहाबाद संगम की ओर जाने वाला रास्ता था, जो अक्सर दिन के समय भी सुनसान रहता था। अब रात में तो यह और भी वीरान लग रहा था। हाईवे के दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें थीं, जिनकी छायाएं सड़क पर अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। राजू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भैया, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा है। कहीं कोई गाड़ी नहीं दिख रही। साहिल ने स्टीयरिंग संभालते हुए जवाब दिया, ऐसे रास्ते पर खामोशी ही सबसे अच्छा साथी होती है। तू फालतू डरना बंद कर और आराम से बैठ। लेकिन राजू का चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। उसने ट्रक के बाहर झांकते हुए कहा, भैया, आपको लगता है कि यह सही रास्ता है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तू हर बात में शक करता है। मान लिया कि यह रास्ता सुनसान है, पर तू डरने की आदत छोड़ दे। रात का समय गहराता जा रहा था और ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं। दूर दूर तक न कोई गाड़ी दिख रही थी और न ही कोई इंसान। राजू ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसने घबराते हुए रेडियो बंद कर दिया और कहा, भैया, ये भी बंद हो गया। लगता है कुछ गड़बड़ है। साहिल ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, यह हाईवे पर अक्सर होता है। ये सब छोड़ और अपनी सीट पर आराम कर। अचानक ट्रक के सामने सड़क पर एक हलचल सी हुई। राजू ने डरते हुए कहा, भैया, वहां देखो, सड़क पर कुछ है। साहिल ने ध्यान से देखा। सड़क पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वह ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में साफ दिख रहा था। बच्चा झुका हुआ था, जैसे वह कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। बच्चा इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? साहिल ने ब्रेक लगाते हुए धीमी आवाज में कहा। राजू का चेहरा डर से सफेद हो गया। भैया, ये बच्चा यहां कैसे आ गया? और वो तो हिल भी नहीं रहा, उसने कांपते हुए कहा। साहिल ने ट्रक को धीमा किया और ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए आवाज लगाई, ओए बच्चे, यहां क्या कर रहा है? लेकिन बच्चा हिला तक नहीं। वह वैसे ही बैठा रहा, जैसे कुछ सुनाई ही न दिया हो। साहिल ने ट्रक रोकने का फैसला किया। उसने ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा किया और नीचे उतरने लगा। राजू ने उसे पकड़ लिया और कहा, भैया, पागल हो गए हो क्या? मत जाओ, ये बच्चा नहीं हो सकता। साहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू हर चीज में भूत देखता है। हो सकता है कोई रास्ता भटक गया हो। साहिल ट्रक से उतरा और बच्चे की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। सड़क पर अजीब सी खामोशी थी। उसकी हर कदम की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह बच्चे के करीब पहुंचा, उसने देखा कि बच्चा झुका हुआ है और उसकी पीठ ही नजर आ रही है। साहिल ने नरम आवाज में कहा, बेटा, यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। साहिल ने थोड़ा करीब जाकर बच्चे के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने हाथ रखा, बच्चा अचानक गायब हो गया। साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बच्चे की जगह सड़क खाली थी, मानो वहां कोई कभी था ही नहीं। साहिल ने तेजी से ट्रक की ओर दौड़ लगाई। ट्रक के अंदर बैठा राजू पहले से ही घबराया हुआ था। उसने साहिल को आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। भैया, क्या हुआ? वो बच्चा कहां गया? साहिल ने बिना कुछ कहे ट्रक चालू किया और कहा, यहां से निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। ट्रक हाईवे पर दौड़ने लगा। दोनों के बीच खामोशी थी। राजू ने धीरे धीरे कहा, भैया, मैंने सुना है कि इस रास्ते पर आत्माएं भटकती हैं। क्या वो भी कुछ ऐसा ही था? साहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता राजू, पर इतना जरूर समझ में आ गया है कि ये रास्ता हमें चैन से सफर करने नहीं देगा। रात और गहरी हो चुकी थी। दोनों की आंखों में उस बच्चे की छवि और उसके गायब होने का खौफ तैर रहा था। यह सिर्फ शुरुआत थी। हाईवे ने उन्हें अपने डरावने रहस्यों से परिचित करवाना शुरू कर दिया था। रात का समय अपनी गहराइयों में उतर चुका था। ट्रक गंगा रथ हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन सड़क के दोनों ओर अंधेरा गहराता जा रहा था। राजू खामोश था, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। साहिल ने उसे चुप देखकर हल्के स्वर में कहा, क्या हुआ राजू? तेरी हंसी कहां गई? डर तो नहीं गया? राजू ने धीमी आवाज में जवाब दिया,
भैया, कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले वो बच्चा और अब ये सुनसान रास्ता। ऐसा लगता है जैसे हम किसी जाल में फंस रहे हैं। साहिल ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, जाल वाल कुछ नहीं होता, ये हाईवे है और यहां ऐसा होना आम बात है। तू बस आराम कर और खाना खाने की जगह देख, पेट में चूहे कूद रहे हैं। राजू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, भैया, अगर यहां कोई ढाबा होगा भी तो पता नहीं कैसा होगा। कुछ मील की दूरी के बाद अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के दायरे में एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा सड़क के किनारे खड़ा था और बाहर एक पुराना बोर्ड झूल रहा था जिस पर धुंधली रोशनी में लिखा था, शांति ढाबा। राजू ने ढाबे की ओर इशारा करते हुए कहा, भैया देखो, ढाबा मिल गया, पर यह कुछ अजीब नहीं लग रहा। साहिल ने जवाब दिया, अजीब या नॉर्मल, हमें खाना चाहिए, चल देख लेते हैं। ट्रक को ढाबे के बाहर खड़ा किया गया। जगह बेहद शांत थी। ढाबे की दीवारें पुराने और जर्जर हो चुके ईंटों से बनी थीं और अंदर से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। बाहर कोई ग्राहक नहीं था और ढाबे के चारों ओर घने पेड़ों का झुंड था जिनकी शाखाएं हवा में सरसराहट कर रही थीं। साहिल और राजू ने ट्रक से उतरते ही ढाबे के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। टेबल और कुर्सियां पुरानी और धूल भरी थीं। दीवारों पर धुंधले पोस्टर लगे हुए थे जिनमें से कुछ आधे फटे हुए थे। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो सिर झुकाए हुए कुछ कर रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी हरकतें बेहद धीमी। राजू ने धीरे से साहिल के कान में फुसफुसाया, भैया, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही, चलो यहां से निकलते हैं। साहिल ने उसे शांत करते हुए कहा, तू हर चीज से डरता है, बैठ, मैं खाना ऑर्डर करता हूं। साहिल ने बूढ़े आदमी से कहा, भाई साहब, खाने के लिए कुछ मिलेगा? बूढ़े आदमी ने बिना ऊपर देखे धीमे स्वर में कहा, बैठ जाइए, खाना आ जाएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था जो राजू के रोंगटे खड़े कर गया। दोनों एक कोने की मेज पर बैठ गए। राजू ने चारों ओर देखा। ढाबे के कोने में रखे एक बड़े ट्रंक से अजीब सी गंध आ रही थी। उसने साहिल से कहा, भैया, यहां कुछ तो गड़बड़ है, उस ट्रंक से इतनी बदबू क्यों आ रही है? साहिल ने जवाब दिया, तू फालतू की बातें न कर, शायद पुराने सामान की बदबू हो। खाना खा और चुप हो जा। थोड़ी देर में बूढ़ा आदमी एक थाली लेकर आया। थाली में दाल, चावल और कुछ सब्जियां थीं। खाना देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन राजू ने खाने से पहले फिर एक बार आसपास देखा। दीवारों पर लगे पोस्टरों में से एक पर उसने गौर किया। पोस्टर पर लापता व्यक्ति की तस्वीरें थीं। राजू ने सहमे हुए साहिल को दिखाया और कहा, भैया, ये क्या है? इतने सारे लापता लोगों के पोस्टर क्यों हैं? साहिल ने अनमने स्वर में कहा, यह हाईवे है, लोग आते जाते रहते हैं, तेरा दिमाग ज्यादा मत दौड़ा। लेकिन राजू का मन अब और बेचैन हो गया। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा कि ट्रक के पास किसी का परछाई जैसी चीज खड़ी है। उसकी चीख हलक में अटक गई। उसने साहिल का हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया, ट्रक के पास कोई है? साहिल ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजू, तुझे जरूरत से ज्यादा डर लग रहा है, खाना खा और चुप रह। लेकिन राजू के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने खाने की थाली को हाथ भी नहीं लगाया। साहिल ने कुछ निवाले खाए और बूढ़े आदमी को पैसे देने के लिए बुलाया। जैसे ही साहिल पैसे देकर मुड़ा, बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, रास्ता लंबा है और अंधेरा गहरा, संभल कर जाना। साहिल ने उस पर ध्यान नहीं दिया और राजू को ट्रक में बैठने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही दोनों ट्रक के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पीछे कोई खड़ा हो। राजू ने डरते हुए साहिल का हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया, मुझे सच में कुछ गलत लग रहा है, यहां से जल्दी निकलो। साहिल ने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो ढाबे की खिड़की पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सीधे ट्रक की ओर देख रही थीं। साहिल ने ट्रक को तेजी से दौड़ा दिया और दोनों के बीच खामोशी छा गई। ढाबा पीछे छूट चुका था, लेकिन दोनों के दिलों में एक अजीब डर बैठ गया था। वह डर सिर्फ ढाबे के माहौल का नहीं था, बल्कि उस खौफनाक सन्नाटे और बूढ़े आदमी की अजीब हरकतों का था।
हाईवे के इस सफर ने एक रहस्यमय मोड़ ले लिया था और यह सिर्फ शुरुआत थी। ट्रक गंगारथ रात के अंधेरे को चीरते हुए हाईवे पर दौड़ रहा था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और दोनों तरफ के पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां सड़क पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। ट्रक के केबिन में साहिल और राजू एक खामोशी भरे तनाव के साथ बैठे थे। राजू अब तक डरा हुआ था और उसकी नजरें लगातार ट्रक की खिड़की के बाहर भटक रही थीं। साहिल ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, राजू, अब तक तेरा डर खत्म नहीं हुआ। ढाबे की बात भूल जा, बस थोड़ा और चलना है, फिर सुबह हो जाएगी। राजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भैया, मुझे ये सब मजाक नहीं लग रहा। उस बूढ़े की बातों में कुछ तो अजीब था और वो खिड़की से जिस तरह देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें जाने नहीं देना चाहता। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू फालतू की बातें करता है। हाईवे पर ऐसे कई अजीब लोग मिलते हैं, उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन राजू का डर बढ़ता जा रहा था। उसने कहा, भैया, मुझे सच में इस रास्ते से अच्छा नहीं लग रहा, आप ध्यान से गाड़ी चलाना। साहिल ने उसकी बात का जवाब दिए बिना स्टीयरिंग पर ध्यान केंद्रित किया। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं, लेकिन सड़क पर अब भी वीरानी छाई हुई थी। कुछ दूर जाने के बाद ट्रक के सामने अचानक एक परछाई दिखाई दी। राजू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए घबराकर कहा, भैया, आगे देखो, कोई खड़ा है। साहिल ने तेजी से ब्रेक लगाई और ट्रक रुकते ही दोनों का ध्यान सड़क पर गया। वहां सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह सड़क पर बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे उसे गाड़ी की परवाह ही न हो। साहिल ने खिड़की से झांकते हुए कहा, मैडम, यहां क्या कर रही हो? हटो, गाड़ी आगे ले जानी है। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी रही, सिर झुकाए हुए। उसके बाल और साड़ी हल्की हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी पत्थर की तरह स्थिर था। राजू ने साहिल के कंधे पर हाथ रखते हुए डर से कांपते हुए कहा, भैया, मुझे ये सही नहीं लग रहा। ये औरत, ये इंसान नहीं हो सकती। चलो यहां से निकलते हैं। साहिल ने राजू को शांत करते हुए कहा, पागल मत बन, हो सकता है कोई रास्ता भटक गया हो, मैं जाकर देखता हूं। राजू ने साहिल को पकड़ते हुए कहा, आप मत जाओ भैया, ये वही ढाबे जैसा कुछ अजीब मामला लग रहा है। चलो यहां से दूर चलते हैं। साहिल ने राजू की बात अनसुनी करते हुए ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसने औरत की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। औरत अब भी वैसे ही खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति की तरह। साहिल ने पास जाकर कहा, सुनो, अगर आपको मदद चाहिए तो बताओ, यहां सड़क पर खड़े रहना खतरनाक हो सकता है। जवाब में औरत ने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सफेदी लिए हुआ चमकता हुआ निशान था और उसकी आंखें लाल थीं। साहिल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी टांगें जम गई थीं। राजू ट्रक के अंदर से ये सब देख रहा था। उसने खिड़की से चिल्लाते हुए कहा, भैया, वापस आओ, वो कुछ सही नहीं है। और तभी औरत ने अपनी आंखें साहिल की ओर घुमाई और एक अजीब खौफनाक आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज और डरावनी थी कि राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। औरत ने अचानक अपना सिर पीछे झटका और हवा में गायब हो गई। साहिल हक्का बक्का खड़ा रह गया। वह तुरंत ट्रक की ओर दौड़ा और दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। राजू ने कांपते हुए पूछा, भैया, वो क्या थी? आपने देखा? वो कहां गई? साहिल ने कांपते हुए ट्रक चालू किया और कहा, राजू, अब एक भी शब्द मत बोल, यहां से जल्दी निकलना होगा। ट्रक ने तेजी से गति पकड़ी और वह जगह पीछे छूट गई। राजू की आंखों में डर और साहिल के चेहरे पर एक अनकहा खौफ था। दोनों को समझ में आ चुका था कि यह सफर अब सामान्य नहीं रहा। हाईवे पर छिपे अज्ञात खतरे उनकी हरकतों पर नजर रख रहे थे। सफेद साड़ी वाली औरत अब भले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका खौफ उनके दिलों में गहराई से बैठ चुका था। ट्रक की रोशनी सड़क को रोशन कर रही थी, लेकिन साहिल और राजू के दिमाग में अब अंधेरा छा गया था। सफर आगे बढ़ रहा था, लेकिन दोनों को पता था कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक हो सकता है।
सफेद साड़ी वाली औरत की खौफनाक घटना के बाद साहिल और राजू का मन बेचैन था। ट्रक हाईवे पर तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन उस रात का सन्नाटा और घटनाएं उनका पीछा करती प्रतीत हो रही थीं। ट्रक के केबिन में एक गहरी खामोशी छा गई थी। राजू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। साहिल ने घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए राजू से कहा, राजू, अब पीछे देखना बंद कर। हम इस जगह से बहुत दूर निकल चुके हैं। आगे सिर्फ गाड़ी चलानी है और सुबह होने का इंतजार करना है। राजू ने धीमी आवाज में कहा, भैया, मुझे लगता है कि ये रात आसान नहीं होने वाली। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। साहिल ने उसे डांटते हुए कहा, अगर तू डरना बंद नहीं करेगा तो मैं तुझे यहीं उतार दूंगा। अब चुपचाप बैठ और गाड़ी पर ध्यान दे। ट्रक सुनसान हाईवे पर लगभग 80 की रफ्तार से दौड़ रहा था। हवा और तेज हो चुकी थी और ट्रक के ऊपर लगे तिरपाल की आवाजें केबिन में गूंज रही थीं। अचानक ट्रक से एक अजीब सी आवाज आई, एक धड़ाम जैसी। साहिल ने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक झटके से रुक गया। साहिल ने गुस्से में कहा, अब ये क्या नई मुसीबत है? राजू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भैया, लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है। शायद टायर पंचर हो गया है। साहिल ने हेडलाइट्स ऑन रखकर ट्रक से बाहर कदम रखा। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था और दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। ट्रक के चारों ओर सिर्फ हवा में सरसराते पेड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। साहिल ने ट्रक के पिछले हिस्से की जांच की। एक टायर पूरी तरह फट चुका था। उसने झुंझलाते हुए कहा, यह सब अभी होना था? चल, स्पेयर टायर निकालते हैं, जल्दी कर। हमें यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। राजू भी अनमने ढंग से ट्रक से नीचे उतरा। वह बार बार चारों ओर नजरें घुमा रहा था, जैसे किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, जल्दी करो, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। साहिल ने झल्लाते हुए जवाब दिया, तू हर जगह को भूतिया बना देता है। कोई कुछ नहीं होगा, बस टायर बदलने दे। दोनों ने मिलकर ट्रक का जैक लगाया और फटा हुआ टायर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, एक बदबू जो सड़ी हुई चीजों की तरह थी। राजू ने नाक पर हाथ रखते हुए कहा, भैया, ये बदबू कहां से आ रही है? साहिल ने भी गंध को महसूस किया और कहा, मुझे क्या पता, शायद किसी जानवर का शव आसपास होगा। ध्यान मत दे, टायर बदलने दे। लेकिन बदबू धीरे धीरे बढ़ने लगी। साथ ही हाईवे पर एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। राजू ने सहमते हुए कहा, भैया, ये आवाजें, ये हवा नहीं है, ये कुछ और है। साहिल ने उसे झिड़कते हुए कहा, तू फिर से शुरू हो गया। कुछ नहीं है, ध्यान मत दे। जैसे ही साहिल ने स्पेयर टायर को ट्रक में लगाना शुरू किया, अचानक ट्रक का जैक लड़खड़ा गया और ट्रक थोड़ा झुक गया। साहिल और राजू दोनों ने तेजी से पीछे हटते हुए देखा। ट्रक अब हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई उसके अंदर हो। राजू ने कांपते हुए कहा, भैया, ये क्या हो रहा है? गाड़ी खुद ब खुद कैसे हिल सकती है? साहिल ने ट्रक के दरवाजे की ओर देखा। ट्रक के अंदर कुछ हलचल सी दिख रही थी। उसने टॉर्च निकाली और दरवाजे की ओर बढ़ा। राजू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मत जाओ भैया, गाड़ी में कुछ है। साहिल ने झल्लाकर कहा, अगर तू डरता रहेगा तो ये काम कौन करेगा? मैं देखता हूं। साहिल ने ट्रक का दरवाजा खोला और टॉर्च अंदर डाली। ट्रक का अंदरूनी हिस्सा खाली था, लेकिन अचानक ट्रक के पिछले हिस्से से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से ट्रक को धक्का दिया हो। साहिल और राजू दोनों घबरा गए। राजू ने घबराते हुए कहा, भैया, यहां से भागो, ये जगह सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। साहिल ने एक गहरी सांस ली और कहा, भाग कैसे सकते हैं? पहले टायर तो बदलना होगा। बिना टायर बदले हम यहां से नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही साहिल ने फिर से टायर बदलने की कोशिश की, ट्रक अचानक तेज आवाज के साथ पूरी तरह हिलने लगा। ट्रक के अंदर से अजीब सी खटखटाने की आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने ट्रक के अंदर घुसकर उसे जोर से हिला दिया हो। साहिल ने टॉर्च लेकर ट्रक के पिछले हिस्से की ओर देखा। उसने टॉर्च की रोशनी ट्रक के नीचे डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक ट्रक के ऊपर से किसी के भागने की आवाज आई। राजू ने चीखते हुए कहा, भैया,
ऊपर कोई है। दोनों ने ट्रक के ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। साहिल ने तेजी से गाड़ी के दरवाजे को बंद किया और कहा, राजू, गाड़ी में बैठ, यहां से निकलना होगा, चाहे टायर फटा हो या नहीं। साहिल ने जैसे तैसे ट्रक को चालू किया और धीमी गति में ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। ट्रक हिचकोले खा रहा था, लेकिन दोनों को अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उनके दिलों में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, हेडलाइट की रोशनी में फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार वह सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा इस बार साफ दिख रहा था, भयानक, सड़ा हुआ और पूरी तरह से अजीब। साहिल ने पूरी ताकत से ट्रक को तेजी से दौड़ाया और वह परछाई पीछे छूट गई। अब ट्रक की हालत खराब थी, लेकिन साहिल और राजू को बस सुबह का इंतजार था। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे का रास्ता उन्हें कहां ले जाएगा। ट्रक अपनी चरमराती हालत में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। साहिल और राजू के चेहरों पर थकावट और डर का अजीब मिश्रण था। उनकी आंखों में नींद थी, लेकिन डर ने उनके होश फटकार कर रखे थे। सफेद साड़ी वाली औरत और ट्रक की रहस्यमय हरकतों ने दोनों को अंदर तक हिला दिया था। हाईवे की वीरानी, ठंडी हवा और अंधेरे ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। साहिल ने हेडलाइट्स पर नजरें गड़ाई रखते हुए कहा, राजू, अब तुझसे एक बात कहना है। जो भी हो, अपनी दिमागी हालत मजबूत रखना। अगर हम डर गए तो ये रास्ता हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। राजू ने कांपती आवाज में कहा, भैया, मैं कोशिश कर रहा हूं, पर यह सब जो हो रहा है वो मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं ये किस मुसीबत में फंस गए हैं। साहिल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में भी अजीब विचार उमड़ रहे थे। दोनों चुपचाप ट्रक को चलाते जा रहे थे, जब अचानक राजू ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, भैया, वो देखो, वहां एक आदमी खड़ा है। सड़क के किनारे एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसने सफेद दाढ़ी, गेरुआ कपड़े और सिर पर चोटी बांध रखी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह हाथ में एक त्रिशूल लिए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। साहिल ने गाड़ी धीमी कर दी और खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, अरे, इस वक्त यहां कोई साधु क्या कर रहा है? राजू ने सहमते हुए कहा, भैया, हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए। ये कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा। साहिल ने कहा, हो सकता है कोई साधु हो जो यहां यात्रियों की मदद करता हो। मैं उससे बात करूंगा। साहिल ने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और नीचे उतारा। बूढ़ा साधु धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा इस रास्ते से गुजरना एक बड़ी गलती थी। यह रास्ता तुम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है। साहिल ने थोड़ा हैरानी से पूछा, बाबा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? हम तो बस अपनी गाड़ी लेकर इलाहाबाद जा रहे हैं। रास्ते में कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। लेकिन साधु ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। वह सफेद साड़ी वाली औरत, वह इस जगह का साया है। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। राजू ने ट्रक के अंदर से चिल्लाकर कहा, भैया, मैंने कहा था ना, यह सब सही नहीं है, चलो यहां से। साधु ने राजू की ओर देखा और कहा, भागने से कुछ नहीं होगा बच्चा। जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो शायद अपनी जान बचा सको। साहिल ने गंभीरता से पूछा, बाबा, हमें क्या करना चाहिए? हम इस रास्ते से कैसे बच सकते हैं? साधु ने अपने त्रिशूल को जमीन पर गाड़ते हुए कहा, तुम्हारे सामने जो रास्ता है वह सीधा एक भूतिया ढाबे तक जाएगा। वहां तुम्हें ठहरने का प्रलोभन मिलेगा, लेकिन भूलकर भी वहां मत रुकना। वह ढाबा उन आत्माओं का निवास है जो इस हाईवे पर मारे गए, और वह सफेद साड़ी वाली औरत, वह तुम्हें वहां तक खींचने की कोशिश करेगी। साहिल और राजू दोनों घबरा गए। साहिल ने कहा, लेकिन बाबा, अगर हम वहां नहीं रुकते तो क्या हमें बचने का रास्ता मिलेगा? साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, रास्ता हमेशा मिलता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे पहचान पाओ या नहीं। अपनी गाड़ी को किसी भी हाल में ढाबे के पास मत रोकना,
और अगर तुम्हें सफेद साड़ी वाली औरत फिर से दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना। साहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बाबा, हम आपकी बात मानेंगे। साधु ने एक आखिरी बार उन्हें देखा और कहा, याद रखना, जो डर गया वह मर गया। साहस और विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। अब जाओ और रास्ता मत भटकना। साहिल और राजू ने साधु को प्रणाम किया और ट्रक में बैठ गए। ट्रक ने धीमी गति में फिर से हाईवे पर चलना शुरू किया। राजू ने सहमते हुए कहा, भैया मुझे नहीं पता ये बाबा कौन थे, लेकिन उनकी बातों ने मुझे और डरा दिया है। साहिल ने स्टीयरिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, डरने का वक्त नहीं है राजू, बाबा ने सही कहा, हमें हिम्मत रखनी होगी। अब हमें सिर्फ उस ढाबे से बचकर निकलना है। हवा और ठंडी हो गई थी और ट्रक की हेडलाइट्स अब भी अंधेरे को चीर रही थीं। लेकिन अब दोनों के मन में एक नई बेचैनी थी। आगे का रास्ता उन्हें भूतिया ढाबे तक ले जाएगा और वहां उनका सामना एक अज्ञात डर से होने वाला था। साधु की चेतावनी ने उनके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें बस आगे बढ़ते रहना था और अपने भाग्य पर भरोसा रखना था। साधु की चेतावनी दिल और दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन साहिल और राजू के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ट्रक अब एक धीमी और भारी गति से अंधेरे हाईवे पर रेंग रहा था। दोनों के भीतर का डर धीरे धीरे उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा था। राजू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। भैया, बाबा ने जो कहा वो मुझे सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी गाड़ी किसी जाल में फंस रही है, राजू ने कांपते हुए कहा। साहिल ने स्टीयरिंग पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हुए कहा, राजू अब डरने का वक्त नहीं है। बाबा ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी। हमें बस अपनी हिम्मत पर भरोसा करना है और किसी भी हाल में रुकना नहीं है। रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और दूर दूर तक किसी गाड़ी या इंसान का नामो निशान नहीं था। ट्रक के चारों ओर सिर्फ जंगल का घना सन्नाटा था, जिसमें कभी कभार किसी उल्लू या झींगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रक के हेडलाइट्स ने सड़क के बीचों बीच एक परछाई को दिखाया। राजू ने घबराकर चिल्लाया, भैया वो देखो, सड़क पर कोई खड़ा है। साहिल ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक जोर से झटका खाते हुए रुक गया। सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसकी झुकी हुई मुद्रा और अजीबोगरीब खामोशी ने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये वही है, बाबा ने जिस औरत के बारे में कहा था, ये चुड़ैल है, राजू ने डर से कांपते हुए कहा। साहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां ये वही होगी, लेकिन याद रख, हमें इसकी आंखों में नहीं देखना है और गाड़ी को आगे बढ़ाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। साहिल ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने अचानक बंद होने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने इंजन चालू करने के लिए चाबी घुमाई, ट्रक ने एक अजीबोगरीब आवाज की और पूरी तरह शांत हो गया। भैया अब क्या करें? यह सब उसी औरत की वजह से हो रहा है। यह हमें यहां से जाने नहीं देगी। राजू लगभग रोने की कगार पर था। साहिल ने गुस्से और डर को दबाते हुए कहा, चुप रह, ट्रक स्टार्ट होगा, हमें बस कोशिश करते रहनी है। तभी औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसके बाल उसके चेहरे से हट गए और उसका भयानक चेहरा साफ नजर आने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सड़ा गला हुआ था। उसने एक भयानक चीख मारी जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई दोनों के कानों में गूंजने लगी। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाते हुए कहा, भैया ये तो हमारी जान ले लेगी, हमें यहां से भागना होगा। साहिल ने साहस जुटाते हुए ट्रक की चाबी फिर से घुमाई। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। साहिल ने तुरंत गाड़ी को आगे बढ़ाया। औरत ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने उसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, उसकी खिड़कियों के बाहर सफेद साड़ी में लिपटी औरत की परछाई बार बार नजर आने लगी। कभी वह ट्रक के आगे होती, कभी पीछे। राजू ने चिल्लाकर कहा, भैया ये औरत हमें छोड़ने वाली नहीं है, ये हमारी गाड़ी के साथ दौड़ रही है। साहिल ने अपनी नजरें सड़क पर टिकाए रखीं और कहा, कुछ भी हो जाए उसकी ओर मत देखना। बाबा ने कहा था
उसकी आंखों में देखना मौत को न्योता देना है। औरत की चीखें अब ट्रक के अंदर तक सुनाई दे रही थीं। खिड़कियों पर उसकी उंगलियां अचानक से दिखाई देने लगीं, जैसे वह ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। साहिल ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। तभी ट्रक के ठीक सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ नजर आया। साहिल ने जोर से ब्रेक लगाया और ट्रक रुक गया। औरत अब सड़क के किनारे खड़ी थी, उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी दानव की लग रही थी। राजू ने डरते हुए कहा, भैया अब क्या करें, ये हमें नहीं छोड़ेगी। साहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें बाबा की बात याद रखनी होगी। हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये सब उसकी चाल है। साहिल ने एक बार फिर ट्रक को स्टार्ट किया और पेड़ के एक तरफ से गाड़ी निकालने की कोशिश की। औरत अब धीरे धीरे ट्रक के पास आ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, मानो वह हवा में तैर रही हो। आखिरकार साहिल ने पेड़ को पार कर लिया और गाड़ी को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। औरत की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन दोनों के दिलों में उसका खौफ हमेशा के लिए दर्ज हो गया। साहिल ने राजू से कहा, अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, ढाबे के पास न रुकना। राजू ने सिर हिलाते हुए कहा, भैया अगर हम आज की रात जिंदा बच गए तो ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। ट्रक एक बार फिर हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन दोनों को पता था कि असली खतरा अब भी बाकी है। साहिल और राजू के दिलों में अभी भी सफेद साड़ी वाली औरत का खौफ था, लेकिन वे जानते थे कि अब उन्हें उस भूतिया ढाबे से बचकर निकलना है। ट्रक की हेडलाइट्स ने अब और भी ज्यादा अंधेरे को चीरना शुरू कर दिया था। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। हाईवे पर चुप्पी और वीरानी का माहौल बना हुआ था, जैसे समय खुद भी ठहर गया हो। साहिल और राजू दोनों एक दूसरे से ज्यादा कुछ नहीं कह रहे थे, बस आगे की राह देख रहे थे, लेकिन दोनों की सांसें तेज हो गई थीं। राजू ने कभी साहिल की ओर देखा तो कभी खिड़की से बाहर। भैया मुझे लगता है हम अब भी उस चुड़ैल के साए में हैं। लगता है वो हमें किसी जाल में फंसा रही है। राजू की आवाज कांप रही थी। उसके चेहरे पर डर और थकावट के निशान साफ थे। साहिल ने गहरी सांस ली और ट्रक की गति थोड़ी तेज कर दी। राजू हमें डरने की जरूरत नहीं है। बाबा की चेतावनी और उस औरत का रूप अब हमारी नजरों से ओझल हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें किसी भी हाल में ढाबे के पास नहीं रुकना है। उनकी बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक ट्रक के अंदर एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। जैसे ही ट्रक के इंजन की आवाज कम हुई, एक और अजीब सी आवाज आई जिसे पहले कभी नहीं सुना गया था, जैसे किसी ने ट्रक के नीचे किसी बड़ी चीज को खींच लिया हो। साहिल ने घबराकर ट्रक की गति और बढ़ाई, लेकिन वह आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। राजू ने डरते हुए कहा, भैया ये क्या हो रहा है, ये आवाज लगातार बढ़ रही है। साहिल ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा और कहा, शायद ये बस हाईवे का कोई नॉर्मल साउंड हो। तू चिंता मत कर, हम अगले कुछ किलोमीटर तक रुकने नहीं वाले। लेकिन तभी अचानक ट्रक का गियर झटके से बदल गया और गाड़ी एक खतरनाक मोड़ पर मुड़ गई। ट्रक को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। साहिल ने फौरन ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रक का नियंत्रण अभी भी उसके हाथ में नहीं था। वह असमंजस में था और राजू घबराए हुए इधर उधर देख रहा था। इतनी देर में ट्रक पूरी तरह से रुक गया। अब चारों ओर घना अंधेरा था और ट्रक के बाहर एक भी हलचल नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया था, मानो समय ने अपना रुख मोड़ लिया हो। तभी सामने की खिड़की से एक हल्की सी रोशनी दिखने लगी। ये रोशनी किसी मोमबत्ती या दीपक की सी थी जो बहुत दूर से झलक रही थी। यह रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजू ने कहा, भैया क्या वो ढाबा है? साहिल ने खिड़की से बाहर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, लगता है वही ढाबा है, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलने का इरादा किया, ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। राजू ने सहमते हुए कहा, भैया यह क्या हो रहा है? दरवाजा खुद ब खुद क्यों खुल गया? साहिल ने गाड़ी से बाहर झांकते हुए कहा, हमारा कोई विकल्प नहीं है राजू, हमें वहां कुछ जानकारी लेनी होगी। अगर यहां कोई भूतिया ढाबा है तो हमें उसकी असलियत जाननी होगी। दोनों ने धीरे धीरे ट्रक से उतरकर उस ढाबे की ओर कदम बढ़ाए।
जैसे ही वे ढाबे के करीब पहुंचे, उनकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आया। ढाबे के पास एक पुराना घड़ा रखा था और उसके पास कई पुराने बर्तन फैले हुए थे। ढाबे का आंगन भी सुना था, जैसे कोई वहां पर था ही नहीं। फिर भी किसी दूर से रोटियों और तंदूरी की खुशबू आ रही थी। राजू ने डरते हुए कहा, भैया, मुझे नहीं लगता हमें यहां रुकना चाहिए। साहिल ने उसकी ओर देखकर कहा, कभी नहीं सोचो कि डरने से कुछ बदल सकता है। हम सिर्फ जानकारी लेने आए हैं। जैसे ही दोनों ढाबे के दरवाजे तक पहुंचे, अंदर से एक आवाज आई, आओ, अंदर आओ। यह आवाज धीरे धीरे खींचती हुई अजीब और रहस्यमयी लग रही थी। राजू ने देखा कि भीतर एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों में एक गहरी अंधेरी झलक थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और कहा, तुम दोनों लंबे समय से यहां रुके हो और अब तक तुमने कुछ नहीं खाया। आओ, खाना खाओ, फिर हम तुम्हारा रास्ता साफ करेंगे। राजू ने कांपते हुए कहा, नहीं, हम नहीं रुक सकते। साहिल ने राजू को चुप कराया और कहा, राजू, हमें यहां रुकना होगा। ये औरत हमें समझने के लिए कुछ कहने वाली है। साहिल ने महिला से पूछा, तुम कौन हो और ये ढाबा इतना अजीब क्यों है? महिला हंसी और उसकी हंसी में एक गहरा दर्द था। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो इस रास्ते के हर यात्री का इंतजार करती हूं। जो इस ढाबे पर रुकता है वह अब कभी लौट नहीं पाता। तुम जैसे ही मेरे बनाए खेल में फंस चुके हो, अब तुम्हारा वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। साहिल और राजू की आंखों में अब डर की गहरी लकीरें थीं, क्योंकि अब उन्होंने महसूस किया कि यह ढाबा कोई साधारण ढाबा नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जहां हर यात्री को एक भूतिया खेल में फंसाकर उनकी आत्माओं को निगल लिया जाता था। साहिल और राजू दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे वे किसी खौफनाक जाल में फंस चुके थे। ढाबे की महिला ने अपनी घनी मुस्कान के साथ उन्हें देखा और उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो गया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय और अंधेरी गहराई थी, जैसे उसमें कोई अदृश्य ताकत समाई हुई हो। वह बिना किसी हड़बड़ी के धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ी। साहिल और राजू दोनों अपने कदम पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। साहिल ने फुसफुसाते हुए कहा, राजू, हमें कोई न कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो हम इस ढाबे के शिकार बन जाएंगे। राजू की आवाज कांपते हुए गूंज रही थी, भैया, हमें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। वह हमें पकड़ ही लेंगी, फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। साहिल ने अपनी घबराहट को काबू करते हुए गहरी सांस ली और फिर चुपचाप राजू की ओर देखा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, राजू, याद रख, जो हमसे डर गए वह कभी जीत नहीं सकते। इस समय हमें डर को हराकर अपना दिमाग तेज रखना होगा। हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना है और मैं जानता हूं कि इसका एक तरीका होगा। साहिल ने ध्यान से उस महिला को देखा और अचानक उसे एक विचार आया, राजू, अगर यह जगह किसी बुरी ताकत से प्रभावित है तो इसका मतलब यह है कि यहां का कोई नियम है। हमें उसे समझना होगा और तभी हम अपनी जान बचा सकते हैं। राजू ने धीरे से कहा, तुम क्या सोच रहे हो भैया? साहिल ने इधर उधर देखा और कहा, हमारे पास एक मौका है। वह महिला हमें खा नहीं सकती अगर हम सही समय पर अपनी योजना को अमल में लाएं। साहिल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया और वह जल्दी जल्दी सोचने लगा कि क्या तरीका हो सकता है जिससे वे महिला और उसकी ताकत से बच सकें। हमारे पास एक हथियार है, साहिल ने आखिरकार कहा। हमारे डर को पहचानने वाली ताकत को उसकी कमजोरी में बदल सकते हैं। राजू ने हैरान होकर कहा, लेकिन वह महिला तो कोई साधारण इंसान नहीं है। वह हमारे साथ खेल रही है, हमारे डर को देख रही है। हम सिर्फ उसके खेल का हिस्सा हैं। साहिल ने सिर हिलाया, इसीलिए हमें उसका खेल खेलना होगा। अगर हम उसके डर से बाहर निकल आए तो वह खुद हार जाएगी। हमें उस पर ऐसा हमला करना होगा जो वह न समझ पाए। साहिल और राजू दोनों ने तुरंत योजना बनानी शुरू कर दी। साहिल ने ढाबे की दीवारों को देखा और उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना चमकी। राजू, क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कि ढाबे के अंदर कई दीवारों और खिड़कियों पर अजीब से चित्र बने हुए हैं?
ये सब कुछ इस बात का संकेत है कि यहां कोई गहरा जादू है। राजू ने कांपते हुए कहा, हां, मैंने भी देखा है, लेकिन हम इन चित्रों का क्या कर सकते हैं? साहिल ने राजू को समझाया, ये चित्र सिर्फ ढाबे के मालिक की ताकत को दर्शाते हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए इनका विरोध करना होगा। हम जिस डर से भाग रहे हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। हमें डर का सामना करना होगा। साहिल ने अचानक अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। राजू, हम जो भी करेंगे हमें एक साथ करना होगा। अगर हम डर को खुद में समाहित कर लें तो वह चुड़ैल हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राजू ने साहिल की ओर देखा और उसकी आंखों में हिम्मत का एक नया जोश आया। ठीक है भैया, हम डर को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साहिल ने ट्रक से एक पुराना सिक्का निकाला जिसे उसने बचपन में कहीं पाया था। यह सिक्का हमें एक छोटी सी याद दिलाता है, हमारे अंदर भी कोई शक्ति हो सकती है। हमें इसे सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। अब दोनों का इरादा साफ था। वे चुड़ैल से डरने के बजाय उसे अपनी शक्ति से मात देने का सोच रहे थे। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उनका विश्वास था कि वे इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। साहिल और राजू ने एक योजना बनाई। जैसे ही वह महिला उनके पास आई, साहिल ने तेजी से सिक्का उसकी ओर फेंका और साथ ही उसने ऊंची आवाज में एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र उस क्षेत्र की शक्ति को चुनौती दे रहा था। राजू ने साहिल की योजना का पालन किया और ढाबे की दीवारों से लगे चित्रों को फाड़ना शुरू किया। महिला ने यह देखा और उसका चेहरा तिरछा हो गया, जैसे वह गुस्से में आ गई हो। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक आ गई और वह चिल्लाई, तुम मेरी ताकत को नहीं समझते। लेकिन साहिल और राजू दोनों ने अपना विश्वास बनाए रखा और डर को चुनौती दी। मंत्र के प्रभाव से ढाबे की दीवारों पर बनी बुरी ताकतों का असर कम होने लगा। महिला की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगीं और उसका चेहरा सड़ा गला और भयानक दिखाई देने लगा। महिला अब कांप रही थी और साहिल ने पूरी ताकत से कहा, यह हमारा समय है, अब हम अपनी जान बचा सकते हैं। महिला पूरी तरह से कमजोर हो गई और फिर उसने एक तेज चीख मारी, तुम दोनों जिंदा रहोगे। इसके बाद अचानक अंधेरा छंटने लगा और ढाबे की सारी बुरी शक्तियां गायब हो गईं। साहिल और राजू अब पूरी तरह सुरक्षित थे और वे यह जान चुके थे कि डर को हराकर ही वे अपनी जिंदगी को वापस पा सकते थे। साहिल ने कहा, राजू, अब हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। यह हमारी आखिरी चेतावनी थी, हम अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। साहिल और राजू का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वे जरा भी नहीं डरे थे। ढाबे की तिमंजिलों से निकलते हुए उन्होंने देखा कि वह अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा था। जिस जगह को वे कुछ देर पहले मौत का घर समझ रहे थे, अब वह जगह बिल्कुल खाली और शांत हो चुकी थी। लेकिन यह शांति केवल सतही थी। अंदर से एक गहरी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला हो। साहिल और राजू दोनों ही यह महसूस कर रहे थे कि यह महज एक शुरुआत थी। महिला के भूतिया रूप में एक रहस्यमयी शक्ति समाई हुई थी और वह शायद अब तक हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। ट्रक से बाहर कदम रखते हुए साहिल ने राजू से कहा, राजू, याद रखना, इस ढाबे ने कई लोगों को लील लिया है, लेकिन हम जिंदा लौटने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हमें अब उस शक्ति से आखिरी बार लोहा लेना होगा। राजू घबराया हुआ था, लेकिन साहिल के आत्मविश्वास ने उसे थोड़ी राहत दी। ठीक है भैया, अब जो भी होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। अचानक ढाबे के चारों ओर हलचल होने लगी। हवा तेज हो गई और अंधेरा फिर से फैलने लगा। वहीं उसी सफेद साड़ी वाली महिला का भूतिया रूप फिर से सामने आया। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी और वह बिल्कुल करीब आ रही थी। तुम दोनों अपनी जान नहीं बचा सकते। महिला की आवाज में गुस्सा और विद्रोह था। साहिल और राजू को अब यह समझ में आ गया था कि यह ढाबा और उसकी भूतिया महिला दरअसल एक प्राचीन शक्ति का हिस्सा थी, जो हर यात्री को अपने जाल में फंसाकर उसकी आत्मा को निगल जाती थी। लेकिन साहिल और राजू के पास अब वह शक्ति थी जो उस महिला के जादू को खत्म कर सकती थी। साहिल ने हाथ में पकड़े हुए सिक्के को जोर से घुमाया
और फिर राजू की ओर देखा। राजू, हम जिस भी रास्ते से आए हैं हमें उस रास्ते से ही वापस जाना होगा, लेकिन हम बिना डर के जाएंगे। इस बार हम इस ढाबे और उसकी ताकत को मिटा देंगे। राजू ने साहिल का हाथ थामते हुए कहा, हम साथ हैं भैया। साहिल ने सिक्के को फिर से हवा में फेंका और साथ ही वह एक प्राचीन मंत्र पढ़ने लगा जो उसके दिमाग में गहरे तक बसा हुआ था। यह मंत्र ढाबे की शक्ति को चुनौती देने वाला था और जब वह मंत्र हवा में गूंजने लगा तो महिला का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों से गहरी जलती हुई रोशनी निकलने लगी और वह चीखते हुए बोली, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन साहिल और राजू की आंखों में अब डर का कोई नाम नहीं था। उनकी पूरी ताकत और मानसिकता उस महिला की प्राचीन शक्ति से मुकाबला करने के लिए तैयार थी। साहिल ने एक आखिरी बार मंत्र पढ़ा और सिक्के को ढाबे के भीतर फेंक दिया। सिक्का हवा में उड़ते हुए सीधे महिला की ओर बढ़ा और वह एक जोरदार आवाज के साथ उस महिला के ऊपर गिरा। महिला के शरीर में तड़पने जैसी हरकतें शुरू हो गईं और वह असहनीय दर्द में चिल्लाई, नहीं, यह कैसे हो सकता है। राजू और साहिल ने देखा और वह घबराहट में डूबे हुए थे, लेकिन अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यह महिला और उसका जादू खत्म हो चुका था। ढाबे की दीवारों से निकलते हुए काले धुएं ने धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलना शुरू किया और अंधेरा हटने लगा। महिला का भूतिया रूप धुंधला होकर गायब हो गया और ढाबा अब एक साधारण और शांत स्थान में बदल गया। साहिल और राजू दोनों अब सुरक्षित थे, लेकिन वे यह जान गए थे कि यह सिर्फ एक लड़ाई की जीत थी। असली जीत डर को मात देने में थी। उन्होंने एक बार फिर अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर एक भूतिया ताकत को चुनौती दी और उसे हराया। साहिल ने राजू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजू, यह हमारी सबसे बड़ी जीत थी। राजू ने सिर हिलाया और कहा, भैया, आपने हमें दिखा दिया कि डर से बाहर निकलने का रास्ता हमेशा है। अगर हम अपना विश्वास बनाए रखें तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। साहिल और राजू अब ट्रक की ओर बढ़े। उन्होंने ढाबे को एक आखिरी बार देखा और फिर ट्रक में चढ़कर रास्ते पर चल पड़े। यह सफर अब पहले से भी ज्यादा अहम हो चुका था, क्योंकि अब वे जानते थे कि डर और भूतिया ताकतों से पार पाना सिर्फ आत्मविश्वास और साहस से संभव है। यह कहानी साहिल और राजू की एक भूतिया ढाबे पर हुई संघर्ष की थी, लेकिन अंत में वे दोनों ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि उस जादूगरनी की ताकत को भी नष्ट कर दिया और अपनी सच्ची जीत हासिल की। साहिल चाय के स्टॉल पर बैठकर अपनी कहानी सुनाता है। वह कहता है, डर सबके अंदर होता है, लेकिन हिम्मत वही करता है जो डर के बावजूद खड़ा रहता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।